मैं था और अजय अपने दोस्तों के साथ एक वीरान रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। वे एक पुराने सुनसान अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। यह अस्पताल शहर से दूर जंगल में था और अब सालों से बंद पड़ा था। इसे भूतिया अस्पताल कहा जाता था क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। अजय के दोस्तों ने मजाक में कहा, क्यों न हम अस्पताल के अंदर चलें और देखें कि वहां सच में भूत है या नहीं। अजय हंसते हुए मान गया, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अस्पताल के बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि हवा में कुछ अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। अस्पताल की इमारत टूटी फूटी और खंडहर हो चुकी थी। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। हर कोने से अंधेरा उन्हें घूरता महसूस हो रहा था। अचानक उन्हें एक दरवाजे के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वे सभी चौंक गए और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही अजय ने उसे धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल पर एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? वो औरत अचानक चुप हो गई और फिर जोर से चीखते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए। सभी घबराकर भागने लगे। अजय भी अपने दोस्तों के साथ बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सबके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी अस्पताल की लाइटें अचानक झपकने लगी और चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। उन्होंने देखा कि वह औरत अब उनके पास खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने एक गहरे और डरावने स्वर में कहा। यहाँ से कभी कोई जिंदा नहीं गया। अजय ने घबराते हुए कहा, हम बस गलती से यहाँ आ गए थे। हम जा रहे हैं, कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन वो औरत जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक दरवाजे अपने आप खुल गए और तेज हवा के झोंके ने सबको बाहर की ओर फेंक दिया। जब वे अस्पताल के बाहर पहुंचे तो दरवाजे फिर से बंद हो गए। सबने मुड़कर देखा, लेकिन अस्पताल अब एक बार फिर शांत और वीरान नजर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अजय और उसके दोस्त हौंकते हुए गाड़ी में बैठे और जल्दी से वहां से निकल गए। उन्होंने कभी दोबारा उस भूतिया अस्पताल का रुख नहीं किया। लेकिन उस रात के बाद अजय अक्सर एक ही सपना देखता था, वो औरत, उसकी चमकती आंखें और उसकी डरावनी हंसी। क्या वो सचमुच भूत था या बस उनकी कल्पना? ये रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह गया। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.